नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिथुन। जॉब अपडेट करियर गाइड स्वागत करता हूं आपको आपके यूट्यूब चैनल जॉब जागरूकता को। आशा करता हूं आप लोग सब सही होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो रहेगा वो वेल की तरफ से जो नए जॉब अपडेट आए हुए हैं उसी के रिगार्डिंग है। तो सीधा हम चलते हैं, रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या क्या लगेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 22 रहेंगे दोस्तों। इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 7 रहेंगे और सुपरवाइज़र जो रहेंगे उनके लिए 15 रहेंगे। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट क्या रहेगा दोस्तों? अपर एज लिमिट में 34 साल के होने चाहिए 1/9/2021 के हिसाब से। और उसके अलावा अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो नॉन क्रिमिनल अगर है तो 3 साल के रहेंगे और SC ST कैंडिडेट 5 साल के लिए हो सकते हैं। वैसे ही डिजेबिलिटी कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 10 साल का रहेगा अगर जनरल कैंडिडेट रहेंगे, 13 साल का रहेगा अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल के रहेंगे और 15 साल का जो कि SC ST कैंडिडेट के लिए। और उसके साथ जैसे कि एक्स सर्विस मैंने अगर अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उन लोगों को चलना होगा। और अगर कोई बंदा जम्मू एंड कश्मीर से है जो कि डोमिसाइल है 1/1/1980 से 31/12/1989 तक, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे ही दोस्तों एडिशनल ईयर्स जो एक्सपीरियंस रहेंगे आपके 2 साल के रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जॉब डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट कोई है तो उसके लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स भी अगर किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा डुअल डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए और 50% होने चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। वैसे ही दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस दोनों के लिए बराबर ही है, मिनिमम 2 इयर्स के रहना चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस इन RCC होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे होंगे, ये सब क्वालिफिकेशन के साथ आपके ये सब नॉलेज आपका होना चाहिए। और कैपेबिलिटी आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, उसके साथ गुड एबिलिटी ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ये थोड़ा अलग है कैपेबिलिटी में आपके, अगर कंपेयर किया जाए जो सुपरवाइजर पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या लग सकते हैं। जैसे फुल टाइम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा आपका 60% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, जैसे कि हम इंजीनियरिंग में ही बात कर रहे थे जनरल OBC EWS के केस में। और 50% आपके SC ST कैंडिडेट के लिए होने चाहिए। एज़ यूजुअल जैसे हमारा इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैसा ही है। और बाकी सब जैसे एक्सपीरियंस स्पेसिफिकेशन में आपका RCC में नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन में नॉलेज होना चाहिए, इरेक्शन वर्क में नॉलेज होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे पीपल मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया, इसके अलावा फोकस ऑन टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, या कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर नॉलेज स्किल है, ये सब में आपके अच्छे खासे नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, अगर इंजीनियरिंग कैंडिडेट है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो कि MS ऑफिस होना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए, MS प्रोजेक्ट आना चाहिए। तो ये सब में आपका प्रेफरेबल नॉलेज होना ही चाहिए। अभी हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट अगर रहेंगे आप तो आपका जो सैलरी रहेगा मंथली 71,040 रुपये। उसके अलावा अगर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सैलरी रहेगा 39,670। इसके अलावा दोस्तों आपको मेडिक्लेम भी मिलेगा जो कि 2 लाख का रहेगा। वो आप खुद के लिए, इसके अलावा आपके स्पाउस के लिए या आपके घर के मेंबर के लिए भी ले सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं हमारे जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, या ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, या तो उसके लिए जो फ़ी लगेंगे उसी के रिगार्डिंग सब डिटेल है। तो सभी के बारे में बात कर देते हैं वन बाय वन। जैसे पहले पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बहुत मायने रखता है दोस्तों। जैसे कि आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हम पहले पॉइंट में ही डिस्कस किए हैं, तो आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका ऐसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग आपने कहीं पे की है या अप्रेंटिसशिप आपने की है, तो वो सब काउंट नहीं होगा 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो आपके इंटरव्यू के समय आपको ये सब डिटेल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, सब आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5वें नंबर का जो पॉइंट है इसमें आपको डिटेल में दिया गया है कि 200 रुपये आपको जमा करना होगा। और किसके लिए? BHEL PHCR पेबल एट कोलकाता के लिए। और ये आपका SC ST PWD कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं होता है।
और ये आपको स्टेट बैंक कलेक्ट के थ्रू ही करने हैं। एक बार आपने स्टेट बैंक कलेक्ट के थ्रू आपने पैसा भर लिया तो आपको ये जो SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो मिलेगा उसको आपको नोट डाउन करके रखना होगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप OBC कैंडिडेट होते हुए भी नॉन क्रिमिलेयर में आते नहीं हैं तो एज ए आप अनरिजर्व कैटेगरी हिसाब से कंसिडर किए जाएंगे। और जो बंदे EWS कैटेगरी में आते हैं उनको अपना इनकम एंड एसेट ऑफ द फैमिली जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। 10 पॉइंट क्या रहेगा, जैसे कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर ली है तो फॉर्म भरने के बाद आपको वही फॉर्म को कलेक्ट करना है प्रिंट आउट लेके, और आपको अंडरटेकिंग में साइन करना है, आपका फ़ोटोग्राफ लेना है। उसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट जो आपने भरे होंगे उसको कलेक्ट करना है। इसके अलावा आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ये सब को कलेक्ट करके आपको एक साथ इसी एड्रेस में भेजना है, ठीक है। और जो एनवलप आप यूज़ करेंगे इसमें ये बोल्ड लेटर में होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग FTS सिविल और सुपरवाइजर FTS सिविल, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ईमेल आईडी आपका कंफर्मली एक वैलिड होना चाहिए, जिस दौरान आपको सही से जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको वही ईमेल में भेजा जाएगा ताकि आपको वो चीज़ें टाइम टू टाइम मिले। और दोस्तों 13 पॉइंट में क्या बताया गया है, जैसे कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपका जो ट्रेन फेयर जो रहेगा वो भी रीएम्बर्समेंट हो जाएगा कंपनी की तरफ से। उसके लिए खाली आपको प्रूफ देना है। और जो बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है या सेमी गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं उन लोगों को रिलीविंग ऑर्डर जो है वो सही से लाना है। 15 पॉइंट यही है कि आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा उसी के वजह आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी रहेगा इसमें। और जो 17 पॉइंट है यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बर्थ हो गया, क्वालिफ़िकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, या फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो गया, ये जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या पे स्लिप हो गया। ये सब आपके होने चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हाउ टू अप्लाई, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले ही सेक्शन में। जैसे कि हमने बताया था कौन से साइट में आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और किसके भी आप में फ़ी पेमेंट करना है और किसके थ्रू करना है, अपने डॉक्यूमेंट और डिमांड ड्राफ्ट लेके आप कौन से एड्रेस में ये सब डिटेल भेजेंगे, ये सब डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार इसमें गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। अरे दोस्तों, हमने तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात ही नहीं किया। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डिटेल में कि 1:10 और हमारा टोटल सीट कितने हैं, 22 है, जिसमें से 7 इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए और बाकी 15 सिविल कैंडिडेट के लिए। तो 7 जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए है, मान लीजिए 7 बंदों को सिलेक्ट करना है तो टोटल 70 बंदों को ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इन्हीं 70 में से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए वहाँ पे 70 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एक ही पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपका मार्क्स और जो CGPA है वो कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए, जो OBC डिक्लेरेशन फॉर्म है या EWS प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, तो आप ये लिंक यूज़ करके डाउनलोड कर लेंगे उसका फॉर्म या फॉर्मेट। और इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा वो भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका OBC के लिए है, जो फॉर्मेट रहेगा ये डाउनलोड करके आप फिलअप कर दीजिएगा और ये डॉक्यूमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ बाकी सब डॉक्यूमेंट के साथ भेज दीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा EWS कैटेगरी के लिए है ये फॉर्मेट है। तो फाइनली हमने सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा, अगर सही में अच्छा लगा तो आप अपने रिलेटिव हो या जिसको ये वीडियो चाहिए सच में, उसको आप शेयर कर सकते हैं। या अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल में तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नए नए वीडियोस, अपडेट और नए नए इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।